मैं डॉक्टर ए के गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर मैथ, एमएसजी कॉलेज भरतपुर। आज का ये वीडियो बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए है, पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कोसेट्स, सहसमुच, या इसको हम सहगुणक भी कहते हैं। In this lecture, we will discuss about the concept of right and left coset of any subgroups. किसी सबग्रुप के लेफ्ट और राइट कोसेट्स के बारे में हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। वाम सहगुणक और दक्षिण सहगुणक। माना कि एच जी का सबग्रुप है, माना ए बिलोंग्स टू जी, कोई इसका जी का आर्बिटरी एलिमेंट है, स्वेच्छ अवयव है। वी डिफाइन स्मॉल ए एच, स्मॉल ए कैपिटल एच इक्वल टू ए एच, वेयर एच बिलोंग्स टू एच। इसको हम कहते हैं जी में एच का वाम सहसमुच जनरेटेड बाय ए कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाय ए। ऐसी कैपिटल एच स्मॉल ए इक्वल टू स्मॉल एच, एच बिलोंग्स टू एच, जी में एच का दक्षिण सहसमुच जनरेटेड बाय ए, राइट कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाय ए। निसंदेह ए एच बिलोंग्स टू जी, इसको जी आप करेक्ट कर लें, ए एच सबसेट ऑफ जी एंड एच इज सबसेट ऑफ जी। ए एच सबसेट ऑफ जी क्यों होगा? क्योंकि ये एच जो है हमारा एच का अवयव है, निसंदेह जी का भी अवयव है, ए जी का अवयव दिया हुआ है और जी में बाइनरी ऑपरेशन मल्टीपल है। तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी ए एच या एच ए दोनों ही हमारे जी के अवयव होंगे। E आइडेंटिटी फॉर G है, तो E बिलोंग्स टू H इज ऑल्सो आइडेंटिटी फॉर H। तो A इक्वल टू ए बिलोंग्स टू ए एच, क्योंकि E हमारा किसका अवयव है? H का अवयव है। तो बाई डेफिनेशन ऑफ ए एच या एच ए हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल ए या ए या स्मॉल ई है, ये हमारे ए एच और एच ए में हमारे ये होंगे। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि A बिलोंग्स टू ए एच और A बिलोंग्स टू एच ए, जो सिद्ध करता है कि लेफ्ट और राइट कोसेट जो हमारा जो है ये नॉन एम्प्टी होता है, इसमें एटलीस्ट स्मॉल a तो एग्जिस्ट करेगा ही। एच ई आप देखें बाई डेफिनेशन एच ई बराबर एच स्मॉल एच ई, जो कि एच के बराबर है, ई एच भी हमारे एच के बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि एच ई बराबर एच बराबर ई एच, hence H itself is right as well as left कोसेट। H को हम राइट और लेफ्ट कोसेट भी कह सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से देंगे तो मैं आपके ये पूछे जा सकते हैं ये सवाल, तो उस पर भी हम गौर करें। मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी शायद मैंने सेकेंड ईयर वालों को आपके लिए भी मैंने इसमें शायद पीडीएफ फाइल भेजी हुई है, देखें आप इसको। सेकेंड ईयर में भेजा मैंने पीडीएफ फाइल, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें आप देखें कि जो रियल एनालिसिस है उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मैंने बच्चों को दिए हैं। लेट यदि G आबेरी समूह है तो AH इक्वल टू HA फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H, सो दैट AH इक्वल टू HA फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। G अगर आबेरी समूह है तो हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उस केस में क्या होगा, AH इक्वल टू HA फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H, सो दैट AH इक्वल टू HA फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। समूह Z प्लस में 3Z के सभी सहगुणक ज्ञात कीजिए। फाइंड ऑल द कोसेट्स ऑफ 3Z इन द एडिटिव ग्रुप Z प्लस ऑफ इंटीजर्स, और लेट H इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू Z बी ए सबग्रुप ऑफ कॉम्यूटेटिव ग्रुप Z प्लस, फाइंड ऑल कोसेट्स ऑफ H इन Z। ये दोनों ही एक ही बात है, कि कैसे भी घुमा कर दे सकता है। आप देखें कि सपोज H हमारा 3Z के बराबर, 3Z के बराबर है, तो जो हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स है उनको हम 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दें और हमारे पास ये सेट आ गया H -9 -6 -3 0 3 6 9, क्योंकि Z प्लस एक क्रमबद्ध है। अतः हम क्रमबद्ध केस में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ऊपर आपको, कि अगर G आबेली समूह है तो हमारे लेफ्ट और राइट को सेट सेम होते हैं। तो यहाँ पर हम कोई सा भी एक हम ज्ञात कर लें, राइट ज्ञात कर लें या लेफ्ट ज्ञात, दोनों ही हमारे समान है। तो डिफरेंट कोसेट्स ऑफ H इन Z, क्योंकि हमारा G नहीं है, यहाँ पर Z है,
यहाँ पर हम G नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम हमारा Z है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप देखें कि 0 बिलोंग्स टू Z और H इक्वल टू क्या हुआ, H प्लस 0। हमने H प्लस A, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है। अगर ये हमने जो कोसेट की परिभाषा लिखी है H A या AH का है, वहां पर H प्लस A हो जाएगा और A प्लस H हो जाएगा। और ब्रैकेट में अंदर जो हमने स्मॉल AH लिखा है या स्मॉल HA लिखा है, वह दोनों के बीच में एडिशन का साइन आ जाएगा। ये इसमें फर्क होगा। ये परिभाषा में जब आप इसमें चेंज कर सकते हैं उस जगह, संक्रिया के ऊपर सारा डिपेंड करता है। तो H प्लस 0 वन बिलोंग्स टू Z, H प्लस 1 इक्वल टू दिस। आपके जो एलिमेंट्स हैं ऊपर, इन सब में आप क्या करेंगे, 1 ऐड करते चले जाएंगे, 2 ऐड करते चले जाएंगे, 3 ऐड करते चले जाएंगे। आप देखेंगे ये H प्लस 3 जो है हमारा H के बराबर है। H प्लस 4 आप देख रहे हैं कि ये आपका ये H प्लस 1 के बराबर है। H प्लस 5 ये हमारा H प्लस 2 के बराबर है। H प्लस 6 अगेन हमारा ये H प्लस 3 के बराबर है, H प्लस 0 के बराबर है। ऐसे यदि हम माइनस का माइनस लेते हैं तो माइनस के केस में आप देख रहे हैं H प्लस माइनस 1 जो है ये हमारा H प्लस 2 के बराबर है। H प्लस माइनस 2 जो है ये H प्लस 1 के बराबर है। H प्लस माइनस 3 जो है ये H प्लस 0 के बराबर है। इस प्रकार H प्लस 0 इक्वल टू H प्लस 3 इक्वल टू H प्लस 6 इक्वल टू H प्लस 9 इक्वल टू H प्लस माइनस 3 इक्वल टू H प्लस माइनस 6। H प्लस 2 इक्वल टू H प्लस 5 इक्वल टू H प्लस 8 इक्वल टू H प्लस 11। इस प्रकार Z में आप देख रहे हैं कि केवल और केवल H के निम्न 3 हमारे कोसेट्स हैं, H, H प्लस 1, H प्लस 2, बाकी जो है सब रिपीटेड है, इनकी वैल्यू इनके बराबर है। और G कहिए या Z कहिए, Z हमारा इनके तीनों के यूनियन के बराबर है। Z हमारा ये मैंने G लिख दिया है, इस G की जगह हम क्या करेंगे, इस केस में Z कहेंगे। Z इक्वल टू यूनियन ऑफ दीज। Theorems related to cosets. Let A belongs to G be arbitrary and let H is a subgroup of a group G. Then H equal to H equal to AH if and only if A belongs to G. ये थ्योरम आगे चल के कई बार हमारे थ्योरम्स में काम आती है। MSc लेवल में हमारे कई रिजल्ट्स हैं, हमारे नॉर्म स्पेस में, वेक्टर स्पेस में, फंक्शनल एनालिसिस जो आप पढ़ेंगे अगर एमएससी मैथ करते हैं, उस जगह ये रिजल्ट कई बार काम आता है। इस रिजल्ट को आप अच्छे से याद करके चलें आप। Let E be the identity of G so that E belongs to H is also identity for H. स्टेप 1 हम लेके चलें, हमारा टारगेट है कि H इक्वल टू H if and only if A belongs to H. सो केस बन रहे हैं कि HA बराबर H और हम ये प्रूव करें A belongs to H। आप देख रहे हैं कि E belongs to H, A belongs to H implies EA belongs to H by definition of H। और EA किसके बराबर है, A के बराबर है। और HA हमको क्या दिया हुआ है, H के बराबर दिया हुआ, तो A हमारा H का एलिमेंट आ गया और हमें यही प्रूव करना है। अगेन हम A को H का अवयव लेकर के चलें और हम प्रूव करें कि HA बराबर H के है। बाई डेफिनेशन ऑफ HA या AH हम कह सकते हैं कि स्मॉल XA बिलोंग्स टू HA। और यहाँ पर जो X है किसका अवयव है, H का अवयव। X H का अवयव है और A भी H का अवयव है जो दिया हुआ है, तो इनका जो मल्टीपल है वो H का अवयव है। तो XA को हम HA का अवयव लेके चले और XA किसका अवयव आ गया, H का अवयव आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि HA सबसेट ऑफ H। A बिलोंग्स टू H, A इनवर्स बिलोंग्स टू H क्योंकि H G का सब ग्रुप है। बाई बिलोंग्स टू H, A इनवर्स बिलोंग्स टू H, बाई A इनवर्स H का अवयव है। बाई A इनवर्स यदि H का अवयव है और इसके साथ यदि हम ये A और लगा दें तो ये किसका अवयव हो गया, ये HA का अवयव बाई डेफिनेशन ऑफ कोसेट्स। A इनवर्स A हमारा E के बराबर है, तो हमारा ये बाई बिलोंग्स टू HA हो गया। तो बाई हम H का अवयव लेके चले थे और बाई HA का अवयव हो गया, इसका मतलब H सबसेट ऑफ HA। दोनों को हम कंबाइन करें तो हमारे पास H इक्वल टू HA आ गया। और इसी तरह से हम AH इक्वल टू H लेकर के चलेंगे तो अभी हमारे पास A बिलोंग्स टू H आएगा। ये दोनों इसी के पैरेलल हम लेके चलें स्टेप्स को और हमारा ये प्रूव हो जाएगा।